इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक, विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 9969525227। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को पानीपत शुगर मिल के 64वें पिराई सत्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि अगले सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलों की सहकारी मिलों में गन्ना की पिराई शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं, अब की बार शुगर मिलों का लक्ष्य बढ़ाने की कवायद की गई है। पानीपत जिले के किसानों को मार्च माह के बाद नई शुगर मिल की सौगात मिलेगी, जिसकी क्षमता 5000 TCD होगी। इस शुगर मिल के बनने से पानीपत जिले के साथ लगते अन्य जिलों को भी इसका फायदा होगा। यही नहीं, लगने वाली इस शुगर मिल में पिराई की क्षमता 50,000 क्विंटल प्रतिदिन होगी। उन्होंने कहा कि पानीपत शुगर मिल हरियाणा की ऐसी एकमात्र शुगर मिल है जिसमें पुरानी और नई दोनों तकनीकों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शुगर मिल ने अनेक बार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन यह सत्र इस मिल का अंतिम पिराई सत्र होगा। नया शुगर मिल गांव डाहर में शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस शुगर मिल की पिराई क्षमता पुराने शुगर मिल से कई गुना अधिक होगी। उन्होंने कहा कि किसान गन्ना विशेषज्ञों की सलाह पर उच्च कोटि का गन्ना अपने खेतों में लगाएं और साफ सुथरा गन्ना लेकर ही शुगर मिल में आए। उन्होंने कहा कि जहां किसान शुगर मिल की पिराई सत्र को सफल बनाने में योगदान देते हैं, वहीं शुगर मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा है। इसलिए शुगर मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पानीपत शुगर मिल 1956-57 में लगने वाला पुराना चीनी मिल है। कोरोना महामारी की वजह से नए चीनी मिल के निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ लगे हैं। इसलिए अगला पिराई सत्र नए शुगर मिल में ही होगा। इस शुगर मिल में एथेनॉल भी बनाया जाएगा। रिफाइनरी में भी इस पर काम शुरू किया जा रहा है और आगामी मार्च में शाहबाद में भी एथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि असंत, करनाल और गोहाना मिलों की पिराई क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि यहां पर वर्कलोड कम रहे। उन्होंने कहा कि पिछली बार 29 लाख क्विंटल चीनी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब की बार 30 क्विंटल रखा गया है। यही नहीं, इसका रिकवरी रेट भी 10 से 10.70% तक ले जाने का लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कार्यक्रम में बियोली के किसान वीरेंद्र सिंह व विकास और नारायणा के राजू व सनोली के कृष्ण ड्राइवर को सबसे पहले गन्ना लाने पर सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि पलवल, महम और असंध में इसी सत्र में चीनी मिलों में गुड़ बनाने का कार्य भी किया जाएगा। शुगर फेड के चेयरमैन व विधायक रामकरण काला ने सभी किसानों से अपील की कि वे अपनी जमीन में खूब मेहनत करेंगे तो अच्छी औसत आएगी। इसलिए सभी किसान मन लगाकर काम करें और अच्छी व उन्नत किस्म की फसलें उगाएं। पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण नए शुगर मिल का ट्रायल मार्च के बाद शुरू होने की संभावना है। इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। हमारे यहाँ के किसान उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक अपना गन्ना लेकर वहाँ के चीनी मिलों में बेचने के लिए जाते थे। इस शुगर मिल के बनने से बहुत फायदा होगा। प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का दाम दिया जा रहा है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की कड़ी के लिए इस तरह के कदम अच्छे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। इसमें कोई भी बिचौलिया या अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। पानीपत शुगर मिल के MD प्रदीप अहलावत ने सभी का धन्यवाद करते हुए पानीपत सहकारी चीनी मिल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का पानीपत सहकारी चीनी मिल में पहुंचने पर उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह, शुगर फेड के MD शक्ति सिंह ने स्वागत किया। इस मौके पर पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मौजूद रही। हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ पिराई सत्र का शुभारंभ किया गया। आज पानीपत सहकारी चीनी मिल का जो पिराई का शुभारंभ अवसर पे हम आज यहाँ आए थे और अब की बार हमने सोचा कि अगर समय पर गन्ना पिराई शुरू होती है तो हमारे जो किसान भाई हैं उनका गन्ना सारा का सारा पिराई हो सकता है और आगे भी किसान अपना आगे की फसल भी बो सकते हैं। तो हमने पिछले 2-3 महीने से प्रयास किया कि सभी शुगर मिल्स को हम समय पर शुरू करें और उसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से हम ये शुगर मिल को समय पर पिराई शुरू कर पाए। कल हमने पलवल में शुरुआत की थी, आज पानीपत में कर रहे हैं और
इस हफ्ते के अंदर सारी की सारी शुगर मिल्स का पिराई सीजन हम शुरू कर देंगे। सर किसानों को बड़ी समस्या जा रहा है, नई शुगर मिल कब देने जा रहे हैं सर? इसका शुभारंभ मार्च तक ये कंप्लीशन हो जाएगा और अगले जो सीज़न होगा हमारा पिराई का वो उसी नई शुगर मिल के अंदर ही होगा और ये लास्ट पिराई है यहाँ। सर कैपेसिटी की बात करें तो अब की बार कुछ बढ़ाई जाएगी? वहाँ पे 5000 की कैपेसिटी जो नई मिल बन रही है उसमें 5000 TCD की कैपेसिटी की वो मिल बन रहा है और आसपास की जो शुगर मिल्स हैं जैसे हमारी गोहाना है, सोनीपत है, करनाल है, इन सब की भी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ ज़्यादा वर्कलोड था वो भी कम हो जाएगा और किसानों का पूरा गन्ना हम वहाँ पर पिराई कर सकते हैं। शुगर मिल की जो कैपेसिटी 30 लाख की है, 45 लाख के आसपास टन का जो गन्ना होता है, बाकी का सर कहाँ क्या करना है? नहीं सारा बताते रहे, आसपास की शुगर मिल्स की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो अब जो यहीं की जो शुगर मिल है इसका आसपास का जो एरिया है इसको ये सफिशेंट रहेगी, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर इस बार कई शुगर मिल में गुड़ भी बनाने अब की बार हम पलवल और महम और हसन 3 शुगर मिल्स में गुड़ बना रहे हैं और अगले 15 दिन के अंदर ये शुरुआत कर रहे हैं हम। और इसी तरह हम कैथल में भी एक जो बगास है उससे ब्रैकेट्स बना रहे हैं और हमारा जो एथेनॉल का प्लांट है शाहबाद में वो भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी हम सोच रहे हैं कि किसानों की आय बढ़े और जो हमारी शुगर मिल्स घाटे में चल रही हैं ये भी घाटे से हो रहे हैं। हो रही है सर, तो क्या कहना? देखो बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी और JJP का जो संयुक्त उम्मीदवार है भाई योगेश्वर दत्त, वो निश्चित तौर पर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी पिछले जिस तरह से 1 महीने से सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी नेता हल्के में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पिछले 5-6 साल में जो विकास कार्य पूरे प्रदेश में कराए हैं और उसी का को ध्यान में रखते हुए बड़ौदा की जनता विकास पर मोहर लगाए। 10 तारीख के बाद पार्टी मजबूत जो सरकार स्टैंड रहेगी, कुछ परिणाम उल्टा? नहीं, सरकार पे क्या फ़र्क पड़ना है इसका।